नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक का पार्ट सी में हमने अभी कर लिया है C1 यानी कि साइनो एंटो पूरा, और टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड साइनो कर लिए हैं और टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटो कर लिए हैं। और अब हम कर रहे थे ऑल सिनोनिम, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिनको हमने क्या 550 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप ये इनको आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने कर लिया था कितना 550 इससे प्रीवियस वीडियो में, जो कि क्या वर्ड था हमारा फाउंडेशन, ये आप देख सकते हो, है ना। तो चलिए इससे नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो यहाँ पर हम इसमें इतना वोकैब तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे ही, कि जितना सिलेक्शन हो जाए। इसमें क्या है, पार्ट ए बी और सी जो हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाओगे, है ना। तो उसी की सीरीज़ में हम चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। सो हमारा वर्ड है फाउल। फाउल का मतलब क्या होता है, पक्षी यानी कि बर्ड, ठीक है। तो इसमें आउल दिख रहा है, उल्लू भी क्या है, एक पक्षी है, तो फाउल यानी कि बर्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है फायर। फायर यानी कि प्रवेश कक्ष को बोला जाता है। ओके, सो फायर फायर यानी कि क्या होता है, प्रवेश कक्ष होता है, लॉबी बोलते हैं। और प्रवेश कक्ष को क्या बोला जाता है, लॉबी बोला जाता है। तो आप इसको अगर रिलेट करना चाहो तो फायर को फायर से याद कीजिएगा। आप क्या कर रहे हो, अभी ठंड है और फायर जलाकर जो आपका प्रवेश कक्ष है उसी में सब लोग बैठ के क्या ताप रहे हो, ठीक है। और सिनोनिम याद रखिए, लॉबी। लॉबी, ठीक है। फायर यानी कि लॉबी। नेक्स्ट है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक यानी कि उत्तेजित होता है, कैसा, वायलेंट है, जो कैसा है, वायलेंट है, उत्तेजित है, यानी उसको जल्दी से जो है गुस्सा आ जाता है, एक तरह से कह सकते हो। तो वो कैसा है, फ्रेंटिक है, उत्तेजित है। नेक्स्ट है फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज यानी कि सहयोगी। सहयोगी यानी मदद करने वाला, एसोसिएट करने वाला, ठीक है। तो फ्रेटरनाइज का मतलब क्या हो जाएगा, एसोसिएट, याद रखिए, फ्रेटरनाइज। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट यानी कि कपटपूर्ण, इसमें वर्ड ही दिख रहा है फ्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट यानी कि कपटपूर्ण होता है। और क्या बोलेंगे इसको, डिसीटफुल, याद रखिए, डिसीटफुल। मोस्ट ऑफ वर्ड में अगर डी लगा हुआ है तो वो लगभग उसका मीनिंग कुछ ऐसा ही होता है, गिरा हुआ यानी कि कपटपूर्ण तरीके का। तो फ्रॉडुलेंट यानी कि कैसा है, डिसीटफुल। एंड नेक्स्ट है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब होता है आत्मनिर्भर या स्वच्छंद। तो फ्रीलांस वेबसाइट होती हैं कई, जो कि क्या रोजगार देती हैं, यानी कि क्या एम्प्लॉयड करती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं, फ्रीलांस, ठीक है। फ्रीलांस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड नेक्स्ट है फ्राइट। फ्राइट यानी कि भय। फ्राइट यानी कि क्या होता है, भय होता है, यानी कि डर होता है। और क्या बोलते हैं डर को, ड्रेड, क्या बोलते हैं, ड्रेड, ठीक है। अगर इसको कनेक्ट करना चाहो तो क्या है, इसमें राइट दिख रहा है और एफ को अगर अलग कर दिया जाए, और इसमें क्या है, रीड दिख रहा है, डी को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो ठीक है। तो सिनोनिम ही हैं एक दूसरे के, तो रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट, एफ राइट और डी रीड। नेक्स्ट है फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा। फ्रंटियर यानी कि क्या होता है, सीमा होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। फ्रंटियर यानी क्या होता है, बाउंड्री होती है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पर क्या फ्रंट में खड़े रहते हैं सैनिक एक दूसरे के। नेक्स्ट है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक, यानी कि कैसा, जो प्रोडक्टिव है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल बोलते हैं, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल यानी कि प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आधारभूत, जो कि क्या है, बेसिक है। अगर किसी का फंडामेंटल यानी कि बेसिक अच्छा है तो क्या है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट है फरविस। फरविस का मतलब होता है चमक लाना। चमक लाना यानी कि क्या है,
साइन करना। तो याद रखिए साइन तो सिंपल वर्ड है। फरविस याद रखिए थोड़ा, ठीक है। फरविस, फरविस यानी कि साइन करना, ठीक है। फरविस। नेक्स्ट है फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त। फर्टिव का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है, सीक्रेटिव होता है, ठीक है। गुप्त या सीक्रेटिव। तो फर्टिव को अगर आप रिलेट करना चाहो फर्टिलिटी से याद कर सकते हो। फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता जो होती है, तो फर्टिव होती है वो क्या होती है? गुप्त होती है, ठीक है, सीक्रेटिव। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है रोष या एंगर को बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड है, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं पीछे, तो आप याद रखिए एंगर यानी क्या होता है? फ्यूरी। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मिलना या जोड़ना, यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्यूज का? कंबाइन करना हो जाएगा फ्यूज। तो जो फ्यूज लगा होता है पहले, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट होती है तो फ्यूज के ज़रिए ही इधर जा पाती है दूसरी जगह। अगर फ्यूज ख़राब हो जाए तो लाइट बंद हो जाती है। एंड नेक्स्ट है फस्टियन। फस्टियन, फस्टियन, फस्टियन यानी कि अभिमानी होता है, एरोगेंट होता है। तो एरोगेंट जो है, अभिमानी जो है, उसको और क्या बोला जाता है? फस्टियन, याद रखिए। फस्टियन या फस्टियन कह सकते हो। तो इसमें फर्स्ट वर्ड दिख रहा है, अगर कोई फर्स्ट आ गया ना तो वो क्या करने लगता है? फस्टियन हो जाता है। कैसा हो जाता है? फस्टियन यानी कि अभिमानी हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट आ गया तो फस्टियन हो गया। नेक्स्ट है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब हो जाएगा निरर्थकता। क्या होगा? निरर्थकता, यानी कि यूजलेसनेस, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई यूज नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? यूजलेसनेस है। कैसा है? फ्यूटिलिटी है, ठीक है। फर्टिलिटी कह सकते हो आप, फर्टिलिटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी यानी कि यूजलेसनेस को बोलते हैं। नेक्स्ट है गैफ। गैफ यानी कि गुप्त तरीका। गफ, गफ, गफ यानी कि क्या होता है? ट्रिक होता है, गुप्त तरीका को बोलते हैं क्या? गफ। गफ भी बोलते हैं। गुफा से याद रख लो, गुफा भी कई होती हैं, कैसी? गुप्त होती हैं। तो गुफ, गफ, गफ, गफ यानी गुफा, गफ, गफ यानी क्या? गुफा, गप, गुप्त तरीका, ठीक है, ट्रिक। नेक्स्ट है गेम बॉल। गेम बॉल का मतलब होता है उछल कूद करना। गेम बॉल का मतलब क्या होता है? उछल कूद करना, यानी कि फ्रिस्क करना, ठीक है। फिर फ्रिस्क, याद रखिए गेम खेल रहे हैं आप और किससे? बॉल से खेल रहे हैं, तो क्या? उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। तो गेम बॉल यानी कि क्या होता है? उछल कूद करना, और कैसे? रिस्क लेके, फ्रिस्क, फ्रिस्क, ठीक है। फ्रिस्क यानी कि गेम बॉल, गेम बॉल यानी कि फ्रिस्क। नेक्स्ट है गार्बल। गार्बल यानी कि होता है तोड़ना मरोड़ना। गार्बल यानी कि क्या होता है? तोड़ना मरोड़ना, यानी कि कंफ्यूज करना होता है, ठीक है। आप कुछ बातें जो ऐसी बोल रहे हो तोड़ मरोड़ कर, कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गार्बल बोलते हैं, ठीक है। गार्बल, ठीक है। गार्बल यानी कि क्या हो जाएगा सिनोनिम? कंफ्यूज करना। नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजाना। क्या करना? अडॉर्न करना और एम्बेलिश करना, ठीक है। एम्बेलिश और अडॉर्न, याद रखिए। गार्निश यानी कि सजाना, अडॉर्न करना और एम्बेलिश करना। नेक्स्ट है गास्प। गास्प का मतलब होता है हाँफना। गास्प यानी कि हाँफना होता है। फाइट फॉर ब्रीथ कह सकते हो हाँफने को, यानी ब्रीथ यानी सांसों से लड़ाई लड़ना। क्या होता है? हाँफना हो जाएगा। फाइट फॉर ब्रीथ यानी कि क्या होता है? गास्प, ठीक है। ओके, सो गैस्प या गास्प कह सकते हो। गैस्प यानी कि हाँफना होता है, फाइट फॉर ब्रीथ। तो आप याद करने के लिए सोच सकते हो कि आप हाँफ रहे हो लेकिन गैस पास भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है गॉडी। गॉडी यानी कि होता है भड़कीला। ओके, सो गॉडी, गॉडी यानी कि भड़कीला होता है, फ्लैशी होता है। और भड़कीला यानी ज़्यादा ही चमकदार जो है उसको बोलते हैं।
ठीक है। तो फ्लैश क्या होता है, चमकदार होता है, फ्लैश ही होता है। और गॉडी का मतलब भी क्या हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा। तो हमारी जो गाड़ी है वो कैसी है, फ्लैशी है, चमकदार है, भड़कीले रंग की है। ठीक है। उसके बाद है जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है सामान्य है जो, और जो सामान्य होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, जनरल होता है। ठीक है। सामान्य या जेनरिक को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल और जनरल भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है जेनर। जेनर जेनर यानी कि शैली या प्रकार को बोला जाता है। जेनर जेनर किसको बोला जाता है, शैली या प्रकार को, यानी कि कैटेगरी को बोला जाता है। किस कैटेगरी का है उसको हम क्या बोलेंगे, जेनर। याद रखिए जेनर का मतलब क्या हो जाएगा, कैटेगरी। एंड नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर ग्लेयर यानी कि चमक होता है। और क्या बोलते हैं चमक को, डेजल। याद रखिए ग्लेयर यानी कि क्या होता है सिनोनिम, डेजल। डेजल। ठीक है। ग्लेयर यानी कि डेजल। ग्लेयर यानी कि ग्लो को बोलते हैं, चमक को बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लीम। ग्लीम भी क्या होता है, चमक होता है। ग्लेयर और ग्लीम का मतलब क्या होता है, चमक होता है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीन और साइन। साइन तो सिंपल है, सीन याद रखिए आप। ठीक है। तो सीन का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लीम हो जाएगा, यानी कि चमक हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिब। ग्लिब यानी कि चालाक। ग्लिब यानी कि क्या होता है, चालाक होता है। और चालाक को और क्या बोलेंगे, आर्टफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ग्लिब यानी कि चालाक। ग्लिब 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 यानी गालिब गालिब। थोड़ा सा आप तो याद रखिए, ग्लिब ग्लिब का मतलब कैसा होता है, आर्टफुल होता है। ठीक है। इसके बाद है ग्लोरियस। ग्लोरियस यानी कि भी क्या होगा, शानदार। ग्लोरियस यानी कि क्या होता है, शानदार होता है। और क्या बोलेंगे, स्प्लेंडेड बोलेंगे। ठीक है। शानदार को क्या बोलेंगे, स्प्लेंडेड। तो जब कमेंट करें आप तो क्या करना है, स्प्लेंडेड करना, ग्लोरियस करना। ठीक है। ग्लोरियस यानी कि स्प्लेंडेड यानी कि शानदार। नेक्स्ट ग्लम। ग्लम का मतलब हो जाएगा उदास। ग्लम यानी कि उदास। और क्या बोलते हैं, डिसमल भी बोलते हैं उदास को, है ना। तो ग्लम यानी कि डिसमल। इसमें एल को थोड़ा साइलेंट करेंगे तो गम है, गम का मतलब उदास है। ठीक है। तो ग्लम यानी कि डिसमल। नेक्स्ट है नोम। नोम यानी ग्नोम, ग्नोम कह सकते हो। ग्नोम यानी कि बौना होता है, डार्फ होता है। ठीक है। डार्फ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉम, ग्नोम। ठीक है। उसके बाद है गॉस्पेल। गॉस्पेल, गॉस्पेल यानी कि धर्म शिक्षा को बोलते हैं या फैथ को बोलते हैं। जबकि फैथ का मतलब होता है विश्वास या आस्था। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गॉस्पेल। ठीक है। गॉस्पेल यानी कि फैथ। याद रखिए गॉस्पेल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैथ। एंड नेक्स्ट है गॉरमेट। गॉरमेट का मतलब होता है पेटू है जो। पेटू किसको बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं गॉरमेट। गुरमीत याद रखिए आप, गुरमीत कैसा है, पेटू है, गैस्ट्रोनॉम है, एपिक्योर है। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा खाता है, उसको क्या गैस्ट्रो की गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो गैस्ट्रोनॉम और एपिक्योर, फिर वो क्योर करने लगता है। ठीक है। तो गैस्ट्रोनॉम, एपिक्योर, गॉरमेट के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है लपकना। ग्रैब यानी क्या होता है, लपकना। लपकना यानी कि किसी को कैच करना या सीज करना, जब्त करना। ठीक है। उसको बोलते हैं लपकना, किसी को पकड़ लेना। तो ग्रैब, ग्रिप, ग्रिप, ग्रैब, ग्रिप, ग्रैब। ठीक है। तो ग्रैब यानी कि कैच करना, सीज करना होता है। नेक्स्ट है ग्रैंडर। ग्रैंडर का मतलब होता है शानदार। फिर से आप क्या करना है, कमेंट ग्रैंडर करना है। ठीक है। ग्रैंडर यानी कि क्या होता है, शानदार होता है। और क्या बोलेंगे, मैग्नीफिसेंस या मैग्निफिकेंस कह सकते हो। ठीक है। मैग्निफिकेंस का मतलब भी क्या होता है, शानदार होता है, ग्रैंडर होता है। और क्या पढ़ा था हमने, ग्लोरियस पढ़ा था और स्प्लेंडेड पढ़ा था। इनका मतलब क्या होता है, शानदार होता है। नेक्स्ट है ग्रेस्प। ग्रेस्प यानी कि पकड़ना। ग्रेस्प यानी कि क्या होता है, पकड़ना होता है। क्लिंच
का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना। तो क्लिच से याद कर लीजिए, क्लिच को क्या करना पड़ता है, हमेशा बाइक पे पकड़ना ही पड़ता है। क्लिंच, क्लिंच यानी पकड़ना। और उससे क्या करते हैं, हम रेस देते हैं क्लिच से। तो ग्रैस्प, ग्रैस्प यानी कि पकड़ना, क्लिंच करना। नेक्स्ट है ग्रेटिफिकेशन। क्या है, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि को बोलते हैं। ग्रेटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि। और क्या, सेटिस्फिकेशन भी बोल देंगे। और कंटेंटेडनेस, ठीक है। कंटेंटेडनेस क्या हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा। आपके पास जितना कंटेंट है आप उसी में संतुष्ट रहिए, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, कंटेंटेडनेस और ग्रेटिफिकेशन का मतलब हो जाएगा संतुष्टि। एंड नेक्स्ट है ग्रेचुअस। ग्रेचुटस या ग्रेचुचस का मतलब हो जाएगा अकारण। अकारण यानी बिना कारण के, यानी कि स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ग्रेच्यूटस का मतलब क्या हो जाएगा, अकारण यानी बिना कारण के, यानी कि स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव का मतलब हो जाएगा गंभीर, यानी कि कैसा, सीरियस। तो ग्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस। एंड नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गंभीरता होता है, याद रखिए। ग्रेविटी माने क्या, गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है लेकिन गंभीरता भी होता है। और डेप्थ क्या बोलते हैं, डेप्थ भी होता है, यानी कि गंभीरता में जा रहे हो आप, डेप्थ में जा रहे हो ज़्यादा, है ना। तो ग्रेविटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालची है, जो लोभी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं। कपिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीड का सिनोनिम क्या है, कपिडिटी। क्या है, कपिडिटी। एंड नेक्स्ट है ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है, नमस्कार करना, ग्रीटिंग्स देना, सुना है, ग्रीटिंग्स। तो ग्रीट वही है ये, ग्रीट यानी कि वेलकम करना। एंड नेक्स्ट है ग्रिम। ग्रिम का मतलब हो जाएगा निर्दय। ग्रिम किसको बोलते हैं, जो निर्दय है। और उसी को क्या बोलेंगे, स्टर्न भी बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रिम का सिनोनिम याद रखिए, क्या होता है, स्टर्न होता है, ग्रिम, स्टर्न। एंड नेक्स्ट है ग्रिसली। ग्रिसली यानी कि भयानक। भयानक को क्या बोलते हैं, ग्रिसली, ठीक है। ग्रिसली, ग्रिसली यानी कि भयानक होता है, डरावना होता है। और क्या बोलेंगे, ग्रूशम बोलेंगे, ठीक है। भयानक को क्या बोलते हैं, ग्रूशम। तो ग्रिसली का सिनोनिम क्या है, ग्रूशम, याद रखिए। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो यानी कि, ओके, सो ग्रो, ग्रो का मतलब होता है कराहना। और कराहना क्या होता है, जब आपको कुछ दर्द होता है तब आप थोड़ा बहुत आवाज़ करते हो, उसी को बोलते हैं कराहना, ठीक है। हिंदी का आप बोल रहे थे, सही से समझाना, तो हिंदी यही है, ठीक है। और ग्रम्बल, ठीक है। तो ग्रो का मतलब कि सिनोनिम हो जाएगा ग्रम्बल, ठीक है। ग्रो यानी कि ग्रम्बल। एंड नेक्स्ट है ग्रजिंग। ग्रजिंग का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु यानी कि क्या, जो है जलने वाले को बोलते हैं ईर्ष्यालु, जो एक दूसरे से जलते हैं। तो ग्रजिंग यानी कि एनवियस, ठीक है। तो जो एनमी है वही तो क्या होंगे, एनवियस होंगे, जलेंगे हमसे। तो ग्रजिंग यानी कि एनवियस। एंड नेक्स्ट है ग्रफ। ग्रफ यानी कि कर्कश। ग्रफ यानी कि क्या होता है, कर्कश होता है। कर्कश किसको बोलते हैं, जो आवाज़ है हमको क्या बुरी लगती है सुनने में, उसको कर्कश बोलते हैं। तो ग्रफ यानी कि कैसा है, रफ है, ठीक है। तो ग्रफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रफ। एंड नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। ग्रम्बल यानी कि क्या होता है, बड़बड़ाना। ग्रम्बल यानी कि क्या होता है, कंप्लेन करना, मुरमुर करना और ग्रो करना, ठीक है। ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना, यानी कि कंप्लेन करना, मुरमुर करना और ग्रो करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है अपराध बोध होना। गिल्ट यानी कि ऐसा फील होना कि हाँ हम अपराधी हैं इसके। तो गिल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रिमॉर्स हो जाएगा, यानी कि पश्चाताप होना। गिल्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिमॉर्स। एंड नेक्स्ट है
गलीबिलिटी, गलीबिलिटी यानी कि भोलापन होता है। सिंपली सिटी को बोलते हैं गलीबिलिटी। एंड नेक्स्ट है हैकनेड। हैकनेड यानी कि घिसा पिटा। हैकनेड यानी कि क्या होता है, घिसा पिटा होता है, टायर्ड होता है। टायर्ड वैसे क्या होता है, थका हुआ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हैकनेड का मतलब क्या हो जाता है, घिसा पिटा, और सिनोनिम हो जाएगा इसका टायर्ड। एंड नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम, यानी बुद्धि का भ्रम होना, वास्तविक चीज नहीं है, केवल क्या है, भ्रम है, उसको बोलते हैं डेल्यूजन। इल्यूजन से क्या होता है, इल्यूजन भ्रम ही तो है एक तरह का, तो इल्यूजन क्या है, डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है। एंड नेक्स्ट है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, यानी कि क्या करना, हिंडर करना, रेस्ट्रिक्ट करना और ब्लॉक करना, क्या होता है, हैम्पर के सिनोनिम हो जाएंगे बाधा डालना। एंड नेक्स्ट है हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होगा अभागा है जो, हैप्लेस क्या है, अभागा है, होपलेस पर्सन है उसको बोलते हैं हैपलेस, जो कैसा है, अनलकी है, उसका भाग कैसा है, अभागा है, वो अनलकी बोलेंगे, हैपलेस बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, और क्या बोलते हैं खुशी को, ब्लस, ब्लिस बोलते हैं, ठीक है, तो हैप्पीनेस, ब्लिस। एंड नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड यानी कि कठिन। हार्ड यानी कि कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली यानी कि मुश्किल से, कोई काम कैसा मुश्किल से किया जाए, हार्डली। और क्या बोलेंगे, बेयरली बोलेंगे, ठीक है, तो बेयरली और हार्डली क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हार्डशिप। हार्डशिप यानी कि कष्ट। हार्डशिप क्या होता है, कष्ट होता है। और क्या बोलेंगे कष्ट को, माइजरी और ट्रिब्यूलेशन, ठीक है, माइजरी और ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, हार्डशिप होता है। एंड नेक्स्ट है हेट। नेक्स्ट क्या है, हेट। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना होता है, आई हेट यू। हेट यानी नफरत करना, डिटेस्ट करना, आई डिटेस्ट यू, ठीक है, अब क्या बोलना है, आई डिटेस्ट यू, ना कि आई हेट यू। एंड नेक्स्ट है हेटेड। हेटेड का मतलब क्या होगा, घृणित। हेटेड यानी कि वही क्या है, नफरत करते हैं, जिससे घृणा होती है। और क्या बोलेंगे, लॉथेड या लॉथड, लॉथड, लॉथड याद रखिए। तो हेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लॉथड। एंड नेक्स्ट है हाजार्डस। हाजार्डस यानी कि खतरनाक है, जो हाजार्ड है, हार्मफुल है, डेंजरस है, रिस्की है, उसको बोलते हैं क्या, हाजार्डस, ठीक है, तो हाजार्डस यानी कि डेंजरस और रिस्की। एंड नेक्स्ट है हियर से। हियर से यानी कि अफवाह। हियर माने कान, और से यानी कि कहना, कानों कान में जो कहा सुनी चली आ रही है उसको बोलते हैं अफवाह। और क्या बोलते हैं, अफवाह को बज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बज, ठीक है, तो हियर से यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, बज, तेरा बज मुझे, ऐसा सॉन्ग है ना, तो वही है बज, यानी अफवाह। नेक्स्ट है हेजेमोनिक। हेजेमोनिक, हेजेमोनिक यानी कि आधिपत्य। हेजेमोनिक का मतलब क्या होता है, आधिपत्य या सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी को क्या बोलते हैं, हेजेमोनिक, यानी कि आधिपत्य होना, अधिकार में होना, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, हेजेमोनिक यानी कि सुप्रीमेसी। सीधा सीधा याद रखिए, हेजेमोनिक यानी कि सिनोनिम हो जाएगा सुप्रीमेसी, को बोलते हैं हेजेमोनिक। एंड नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है संदेश वाहक। हेराल्ड किसको बोलते हैं, संदेश वाहक को बोलते हैं, घोषणा को बोलते हैं, ठीक है, मैसेंजर और अनाउंस के सिनोनिम हो जाएंगे, हेराल्ड यानी कि मैसेंजर और अनाउंस। एंड नेक्स्ट है हरकुलियन। हरकुलियन यानी कि बलशाली जो है, ठीक है, हरकुलियन यानी कि बलशाली है, स्ट्रॉन्ग है, और एक मूवीज़ भी है इस पर, हरकुलिन, ठीक है, तो हरकुलियन यानी कि बलशाली और स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं। नेक्स्ट है हेयरटेक। हेयरटेक यानी कि विधर्मी। हेयरटेक यानी कि कैसा होता है, विधर्मी होता है, और उसको क्या बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं, या काइनिक भी कह सकते हो, ठीक है, तो हेयरटेक यानी कि सिनोनिम हो जाएगा साइनिक। एंड नेक्स्ट है हेजिटेंट। हेजिटेंट यानी कि अनिच्छुक।
अनिच्छुक, जो बिना इच्छा के हो उसको बोलते हैं हेजिटेंट, यानी अनिच्छुक। और सिनोनिम हो जाएगा रिलक्टेंट, ठीक है। तो हेजिटेंट सिनोनिम रिलक्टेंट, हेजिटेंट, रिलक्टेंट। एंड नेक्स्ट है हिंड या हाइंड। हिंड यानी कि क्या होता है, पिछला होता है, रियर रेयर होता है। रेयर कैमरा आपके में होता है ना, रेयर और फ्रंट, उसी तरह हिंड का मतलब भी क्या हो जाता है, पिछला, ठीक है, हिंड और रेयर। नेक्स्ट है हॉक्स। हॉक्स यानी कि झांसा। हॉक्स यानी कि क्या होता है, झांसा देना। और जो झांसा जो दिया जाता है वो कैसे, ट्रिक से ही तो देते हैं, चाल से, ठीक है। तो ट्रिक इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, हॉक्स का। हॉक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रिक। एंड नेक्स्ट है हॉलिस्टिक। क्या है, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, हॉलिस्टिक, ठीक है। हॉलिस्टिक यानी कि संपूर्ण रूप से। और क्या बोलेंगे, कॉम्प्रीहेंसिव। हॉलिस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिव। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑनर। ऑनर का मतलब हो जाएगा सम्मान या रिस्पेक्ट, ठीक है। ऑनर यानी कि क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। एंड नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है आँख में धूल झोंकना। याद रखिए, हुडविंक का मतलब क्या हो जाएगा, आँख में धूल झोंकना, यानी कि क्या करना, धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना, डिफ्रॉड करना, ठीक है। डिसीव, चीट और डिफ्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा, आँख में धूल झोंकना, यानी हुडविंक की सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हुडविंक्ड। हुडविंक्ड सिंपल इसी का है, यानी कि छल करना। और क्या हो जाएगा, डिसीव्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉरिड। हॉरिड का मतलब होता है भयंकर है जो, क्या है, हॉरिड। हॉरिड यानी कि भयंकर है। और क्या बोलेंगे इसको, ऑफेंसिव भी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, हॉरिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव, ठीक है। हॉरिड यानी कि कैसा होता है, भयंकर होता है। ऑफेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउंड। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। तो जो शिकारी कुत्ते हैं उनको क्या बोला जाता है, हाउंड बोला जाता है, याद रखना, हाउंड। और सिनोनिम हो जाएगा इसका बीगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, बीगल। हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, सिनोनिम हो जाएगा वीगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउल। हाउल, हाउल यानी कि क्या होता है, चिल्लाना होता है। हाउल यानी कि चिल्लाना होता है, वैल करना होता है, ठीक है। याद रखिए, थोड़े से नए वर्ड हैं। हाउल यानी कि क्या, चिल्लाना। और सिनोनिम है इसका क्या, वैल, WAIL, ठीक है। उसके बाद है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, जो कैसा है, बिग है, बड़ा है। एंड नेक्स्ट है हमड्रम। क्या है, हमड्रम। हमड्रम यानी कि नीरस। हमड्रम का मतलब क्या होता है, नीरस है, जो उदास है उसको बोलते हैं मोनोटोनस और बोरिंग को, ठीक है। तो हमड्रम क्या है, मोनोटोनस है और बोरिंग है, उसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी कि किसी का क्या, मजाक उड़ाना, निरादर करने को बोलते हैं ह्यूमिलिएशन करना, यानी कि कैसा, उसको डिसऑनर करना, ठीक है। तो ह्यूमिलिएशन यानी कि डिसऑनर। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण, जो कैसा है, हंसी वाला है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, विट्टी। क्या हो जाएगा, विट्टी। याद रखिए, विट्टी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा किसका, ह्यूमरस का। नेक्स्ट है 630 वाला, हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा, ठीक है। याद रखिए, हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा होता है, रुकावट होता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्स्टेकल और इम्पेडिमेंट। ऑब्स्टेकल और इम्पेडिमेंट, याद रखिए, हर्डल या बाधा का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेडिमेंट। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्र प्रजाति। कैसी, मिश्र प्रजाति। हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड बीज आते हैं उनको और क्या बोलते हैं, कंपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है।
कंपोजिट। तो हाइब्रिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी मीनिंग ही आए इसका, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछेंगे कि हाइब्रिड का सिनोनिम क्या होता है, तो कंपोजिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति, यानी कि कैसा है? ओवर स्टेटमेंट, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। कैसा? ओवर स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट है हाइस्टेरिया। हाइस्टेरिया यानी कि पागलपन को बोलते हैं। याद रखिए, पागलपन को मैडनेस तो बोलते ही हैं, साथ में और क्या बोलते हैं? हाइस्टेरिया। नया वर्ड क्या है? हाइस्टेरिया यानी कि पागलपन। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल या हाइस्टेरिकल। हाइस्टेरिकल यानी कि मज़ेदार जो है उसको बोलते हैं क्या? हाइस्टेरिकल, यानी कि फ़नी जो है। एंड नेक्स्ट है आइकॉनिक। आइकॉनिक आपने सुना होगा, ठीक है, तो आइकॉनिक का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। आइकॉनिक यानी कि आदर्श होता है। और क्या होता है? एग्जेम्पलरी। आदर्शों को और क्या बोला जाता है? एग्जेम्पलरी। तो आइकॉनिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जेम्पलरी। जो एग्जाम्पल बन चुका है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइकॉनिक, एग्जेम्पलरी। एंड नेक्स्ट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं? विचारधारा को बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम को बोलते हैं क्या? आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है आइडलनेस। आइडलनेस क्या होती है? आलस्य होती है, लेथार्जी होती है। तो आइडलनेस क्या होता है? आलस्य होता है। और क्या है? लेथार्जी भी बोलते हैं आलस को। एंड नेक्स्ट है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस क्या होता है? शर्मिंदा करने वाला, जो आप काम करते हो उसको क्या बोलते हैं? इग्नोमिनियस। और क्या बोलेंगे? डिसग्रेसफुल। कैसा? डिसग्रेसफुल। तो इग्नोमिनियस यानी कि कैसा है? डिसग्रेसफुल है। मिनियस यानी कि माइनस कर रहा है अपन को, क्या? इग्नोमिनियस। नेक्स्ट है इलब्रेड। इलब्रेड का मतलब हो गया क्या? असभ्य है जो, कैसा है? असभ्य, यानी कि अनकॉथ। अनकॉथ, असभ्य को और क्या बोलते हैं? अनकॉथ बोलते हैं। और इलब्रेड बोलते हैं। वैसे बारबेरिक होता है असभ्य, बारबेरिक भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको नए वर्ड मिले, क्या है? इल ब्रेड और अनकॉथ का मतलब क्या होता है? असभ्य। नेक्स्ट है इलनेस। इलनेस यानी कि बीमारी होता है, सिकनेस होता है, ठीक है, सिंपल है। सिकनेस यानी कि इलनेस। नेक्स्ट है इलॉजिकल। इलॉजिकल यानी कि बेतुका जो है, कैसा है? एब्सर्ड है। एब्सर्ड किसको बोलते हैं? जो बेतुका है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होता है, जो कैसा है? फिक्सीसियस है। तो जो मूवीज, हॉलीवुड मूवी कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, फिक्सीसियस होती हैं। नेक्स्ट है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। याद रखिए, इम्बेसाइल किसको बोलते हैं? जो मूर्ख है उसको बोलते हैं इम्बेसाइल। और क्या बोलते हैं? इडियट, फूलेस और डंस। ये एक तरह से गाली के तौर पर यूज होता है, इडियट, फूलेस और डंस। एंड नेक्स्ट है इम्ब्यू। इम्ब्यू यानी कि भर देना या मन में बिठा देना। इम्ब्यू, किसी के मन में कुछ बिठा दिया कि अब तुमको यही करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्ब्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्ब्यू। यानी कि और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? इंस्टिल कर देना, फिल्ड कर देना। क्या हो जाएगा? इम्ब्यू कर देना। ओके, इंस्टिल करना और फिल्ड करना। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल। इमिटेट यानी कि क्या होता है? नकल होता है, कॉपी हो जाएगा, एप हो जाएगा, मिमिक हो जाएगा। हम मिमिक्री करते हैं, कॉपी करते हैं। और एप याद रखिए, एप का मतलब क्या हो जाएगा? नकल। एप फॉर एप्पल, ठीक है। इमिटेट यानी कि नकल। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब हो जाएगा नकली है जो। इमिटेट का मतलब नकल होता है, वहीं इमिटेशन का मतलब होता है नकली है, जो आर्टिफिशियल है और फेक है, उसको बोलते हैं इमिटेशन। एंड नेक्स्ट है इमर्स। इमर्स यानी कि क्या होता है? डुबो देना, किसी को सबमर्ज कर देना। तो इमर्स का मतलब क्या होता है? डुबोना होता है, सबमर्ज करना होता है। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट यानी कि निकटस्थ है,
इमिनेंट यानी कि निकटस्थ है। कैसा है? फोर्थ कमिंग और इम्पेंडिंग। तो इमिनेंट यानी कि जो निकटस्थ है उसको और क्या बोला जाता है? सिनोनिम इसका हो जाएगा फोर्थ कमिंग और इम्पेंडिंग। ठीक है, फोर्थ कमिंग और इम्पेंडिंग यानी कि इमिनेंट। एंड नेक्स्ट है इम्पेयर। इम्पेयर यानी कि कमज़ोर करना। तो किसी के साथ में अपना पेयर नहीं बढ़ना है तो वो कैसा है? वीकनेस है अपनी, है ना। क्या है? वीकनेस यानी कि कमज़ोर करना। इम्पेयर यानी कि वीकनेस। नेक्स्ट है इम्पार्ट्स। इम्पार्ट्स यानी कि प्रसारित करना होता है। और क्या? ट्रांसमिट्स करना होता है। तो इम्पार्ट्स का सिनोनिम हो जाएगा क्या? ट्रांसमिट्स। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट्स। एंड नेक्स्ट है इम्पैस। इम्पैस यानी कि बंद रास्ता। इम्पास यानी किसको बोलते हैं? बंद रास्ते को बोलते हैं क्या? इम्पास। और क्या बोलते हैं? डेडलॉक। डेडलॉक यानी क्या होता है? बंद रास्ता या इम्पास। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट क्या होता है? बाधा होता है। अभी हमने देखा था इसका। तो इम्पेडिमेंट यानी कि क्या होता है? बाधा होता है। और नया वर्ड क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन माने भी क्या होता है? बाधा, है ना। तो इम्पेडिमेंट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इम्पीरियल। इम्पीरियल यानी कि साम्राज्य संबंधी। इम्पीरियल यानी कि साम्राज्य संबंधी। तो एम्पायर से रिलेटेड जो है वो कैसा है? इम्पीरियल है। यानी कि कैसा है? साम्राज्य संबंधी है। और क्या बोलते हैं? सॉवरेग्न। सॉवरेग्न आपने शायद वर्ड सुना हो। संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें है सॉवरेग्न। ठीक है, तो इम्पीरियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉवरेग्न। एंड नेक्स्ट है इम्परवियस। इम्परवियस यानी कि कैसा है? जो अभेद्य है, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, छेद नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इम्परवियस। क्या कहते हैं? इम्परवियस। और क्या बोलते हैं? इम्पेनिट्रेबल। क्या? इम्पेनिट्रेबल। इसमें पेन दिख रहा है तो पेन से आप क्या पेनिट्रेबल नहीं कर, टेबल में पेन से छेद नहीं कर सकते। तो क्या है वो? इम्पेनिट्रेबल है, इम्परवियस है, अभेद्य है। नेक्स्ट है इम्पेचुअस। इम्पेचस। इम्पेचस यानी कि प्रेरणा को बोलते हैं, याद रखिए। इम्पेचस यानी कि प्रेरणा। इम्पेचस यानी कि क्या होता है? इंसाइटमेंट होता है। और इनकरेजमेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो किसी को प्रेरणा देना यानी कि एनकरेज करना, इंसाइटमेंट करना। ठीक है, तो इम्पेचस यानी कि प्रेरणा। नेक्स्ट है इम्पायस। इम्पायस यानी कि जो अधर्मी है उनको बोलते हैं क्या? इम्पायस। क्या बोलते हैं? इम्पायस। और क्या बोलते हैं? इररेवरेंट जो है, इररिलीजियस जो है उसको बोलेंगे क्या? अधर्मी। तो रिलीजियस है उसका अपोजिट इररिलीजियस हुआ, यानी कि अधर्मी हुआ। वहीं इररेवरेंट याद रखिए आप, क्या होता है? अधर्मी या इम्पायस। एंड नेक्स्ट है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल यानी कि टस से मस ना होने वाले को बोलते हैं क्या? इम्प्लेकेबल। या इसमें प्लेस से आप समझ सकते हो, प्लेस वर्ड दिख रहा है तो वो कैसा है? प्लेस, अपनी प्लेस से बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लेसिबल या इम्प्लेकेबल। और क्या बोलते हैं? रिलेंटलेस। क्या बोलेंगे? रिलेंटलेस। तो इम्प्लेकेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलेंटलेस। नेक्स्ट है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट यानी कि अंतर्निहित है जो, अंतर्निहित यानी अंदर उसी में है, उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। और सिनोनिम हो जाएंगे टैसिट और अनस्पोकन। अनस्पोकन यानी कि जो अभी तक बोला नहीं गया, क्या है? अंदर है, उसके मुंह में है ना। और टैसिट, टैसिट का मतलब भी क्या हो जाएगा? अंतर्निहित। तो इम्प्लीसिट के सिनोनिम हो जाएंगे टैसिट और अनस्पोकन। एंड नेक्स्ट है इम्प्लोर। इम्प्लोर यानी कि विनती करने को बोलते हैं। क्या करने को? प्लीड करना। प्लीड माने विनती करना, इम्प्लोर करना। ठीक है, तो इम्प्लोर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लीड। नेक्स्ट है इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून यानी कि जिद करना होता है। इम्पॉर्च्यून यानी कि जिद करना। जैसे
फॉर्च्यूनर के लिए क्या कर रही है, जिद कर रही है, इम्पॉर्च्यून कर रही है, फॉर्च्यूनर के लिए इम्पॉर्च्यून कर रही है, अपील कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिद करना यानी कि इम्पॉर्च्यून। एंड नेक्स्ट है इम्पोस्ट। इम्पोस्ट किसको बोलते हैं, चुंगी को बोलते हैं। चुंगी क्या होती है, टैक्स होता है, ठीक है। तो इम्पोस्ट यानी कि क्या होता है, टैक्स होता है। तो इम्पोस्ट यानी कि टैक्स होता है। चेक पोस्ट से जोड़ सकते हो इसको। तो इम्पोस्ट यानी कि टैक्स। नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास। इम्प्रिजनमेंट किसको बोलते हैं, कारावास को बोलते हैं। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, इनकारसरेशन। इनकारसरेशन, इनकारसरेशन यानी कि क्या होता है, कारावास होता है। इम्प्रिजनमेंट का सिनोनिम इनकारसरेशन। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट यानी कि बेपरवाह जो है। इम्प्रूडेंट यानी कि क्या होता है, बेपरवाह या केयरलेस को बोला जाता है क्या, इम्प्रूडेंट। याद रखिए, इम्प्रूडेंट यानी कि बेपरवाह। नेक्स्ट है इम्प्यूट्स। इम्प्यूट्स यानी कि दोष लगाने को बोला जाता है। याद रखिए, इम्प्यूट्स यानी कि क्या होता है, दोष लगाना। सिनोनिम हो जाएगा इसका एट्रीब्यूट्स। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स। तो इम्प्यूट्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स। एंड नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट भी क्या होता है, बेपरवाह होता है, इम्प्रूडेंट होता है। तो इनएडवर्टेंट यानी कि कैसा है, अनइंटेंशनल है, जो कोई उसका इंटेंशन नहीं रखता है, वो कैसा है, बेपरवाह है, इनएडवर्टेंट है, ठीक है। तो इनवर्टेंट यानी कि कैसा है, इम्प्रूडेंट है, केयरलेस है, अनइंटेंशनल है। एंड नेक्स्ट है इन, क्या है, इन एनिसन। इन एनिसन यानी भोजन के कमी की वजह से जो सुस्ती होती है उसको बोला जाता है इन एनिसन। क्या बोला जाता है, इन एनिसन। और क्या बोलते हैं, लेथार्जी भी बोल सकते हो आप। सुस्ती यानी कि जो आलसी है, आलसीपन है, उसी को तो बोलते हैं। तो लेथार्जी भी बोल सकते हो। आप याद रखिए कि इन एनिसन यानी कि भोजन की कमी से जो सुस्ती है उसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इनआर्टिक्यूलेट। इनआर्टिक्यूलेट यानी कि अस्पष्ट जो है उसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट। इनआर्टिक्यूलेट यानी कि कैसा है, अनक्लियर है, इनकोहेरेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इनसेंस्ड। इनसेंस्ड यानी कि क्रोधित। याद रखिए, इनसेंस्ड यानी कि क्रोधित। और कैसा, एग्जास्पेरेटेड। एग्जास्पेरेटेड का मतलब भी क्या होता है, जो क्रोधित करने वाला है उसको बोलते हैं क्या, एग्जास्पेरेटेड। और इनसेंस्ड यानी कि जब गुस्सा आता है तो क्या, सेंस का यूज नहीं कर पाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इनसेंस्ड हो जाते हैं, एग्जास्पेरेटेड हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, इनसेसेंटली। क्या है, इनसेसेंटली यानी कि निरंतर। ओके, सो इंसेसेंटली यानी कि क्या होता है, निरंतर जो है, कंटिन्यूअसली है, स्पीडली है, जो कंटिन्यू चलने वाला है उसको क्या बोलते हैं, इनसेसेंटली यानी कि कंटिन्यूअसली, स्पीडली। एंड नेक्स्ट है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। और इंसिडेंट को और क्या बोला जाता है, इवेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंसिडेंट यानी कि इवेंट। एंड नेक्स्ट है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी रुझान होना। इंक्लिनेशन यानी कि रुझान। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड। सीधा आप याद रखिए, इंक्लिनेशन का सिनोनिम होता है क्या, एप्टीट्यूड। इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड। एंड नेक्स्ट है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो यानी कि गुप्त रूप से। और क्या बोलते हैं इसको, एनोनीमस। एनोनीमस यानी कि गुप्त रूप से। इनकॉग्निटो टैब भी होता है हमारे मोबाइल की ब्राउज़र में। एंड नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यानी कि आवश्यक है जो, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्बेंट। इसको विशेष तौर पर याद रखना आप,
इनकम्बेंट यानी कि कैसा है, रिक्वायर्ड है, और ऑक्यूपेंट है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। तो याद रखना, इनकम्बेंट ये कैसा है, ऑक्यूपेंट। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सूची। सूची किसकी, जो गाइड करती है हमको, ठीक है। तो इंडेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, गाइड या सूची। नेक्स्ट है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट यानी कि क्या होता है, अभियोग को बोलते हैं। अभियोग यानी कि क्या होता है, एक्यूजेशन, यानी कि जो आरोप होता है उसी को तो बोलते हैं अभियोग। तो इंडिक्टमेंट यानी कि क्या होता है, एक्यूजेशन को बोला जाता है। इंडिक्टमेंट यानी कि एक्यूजेशन। एंड नेक्स्ट है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन यानी कि क्या होता है, गुस्सा होता है वही। तो इंडिग्नेशन यानी कि क्या होता है, एंगर होता है, ऑफेंस होता है, ठीक है। तो क्या क्या बोला जाता है गुस्से को, इंडिग्नेशन बोला जाता है, ऑफेंस बोला जाता है, और एंगर बोला जाता है। नेक्स्ट है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है असावधानी पूर्ण, माने बिना सावधानी के जो है कैसा है, लापरवाही से कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या, इनडिस्क्रीट यानी कि केयरलेस। तो इनडिस्क्रीट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस है। नेक्स्ट क्या है, इनडिसोल्यूबल। इनडिसोल्यूबल यानी कि जो कैसा है, स्थाई है। सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, और इनडिसोल्यूबल का मतलब हो जाएगा स्थाई है, जो परमानेंट है, घुलेगा ही नहीं, तो ख़त्म नहीं होगा वो, है ना, तो स्थाई है। तो इनडिसोल्यूबल यानी कि परमानेंट। एंड नेक्स्ट है इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि कैसा, समरूप को बोलते हैं। कैसा है, इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट आपने, और जो नोटिफिकेशन निकलती है उसमें मांगते हैं, तो सॉरी एलिजिबिलिटी में मांगते हैं कि इक्विवेलेंट प्लस ट्वेल्थ, या ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा हो, तो वही क्या है, होता है समरूप होता है, इंडिस्टिंग्विशेबल होता है। एंड नेक्स्ट है इंडलजेंस। इंडलजेंस यानी कि अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि क्या, लीनियंसी होता है। तो इंडलजेंस का सिनोनिम याद रखना आप, तो क्या होता है, लीनियंसी होता है। इंडलजेंस यानी कि लीनियंसी। नेक्स्ट है इनएफेबल। इनएफेबल। इनएफेबल यानी कि कैसा है, अवर्णनीय है, जिसको क्या वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको कैसे क्या बोलते हैं, इनएफेबल। क्या बोलते हैं, इनएफेबल। और क्या बोलते हैं, इनएक्सप्रेसिबल। तो ये तो सिंपल है कि एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कैसा है वो, इनएक्सप्रेसिबल है वही। और क्या बोलेंगे इसको, इनएफेबल। नेक्स्ट है इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल यानी कि कैसा, जो अनिवार्य है बिल्कुल, उसको बोलते हैं इन इलेक्टेबल। कैसा है वो, इररिमूवेबल है। तो इन इलेक्टेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इररिमूवेबल। क्या हो जाएगा, इररिमूवेबल, है ना। थोड़ा सा ब्राइटनेस उसका और बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली यानी कि निश्चित रूप से है, जो इनएविटेबली कैसा है, निश्चित रूप से, जिसको होना ही है, टाला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएविटेबली यानी कि सर्टेनली है, जो। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता है, जो एक्सपेंसिव नहीं है, कैसा है, इनएक्सपेंसिव है, चीप है, कैसा है, सस्ता है। एंड नेक्स्ट है इनफेमी। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी, ठीक है। इनफेमी का मतलब क्या होता है, बदनामी होता है। और क्या बोलते हैं बदनामी को, नोटेरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटेरिटी, नोटोरियस पर्सन, सुना है, बदनामी जो कुख्यात होता है। नेक्स्ट है इन फैचुएशन। इनफैचुएशन होता है मुग्धता। इनफैचुएशन यानी कि क्या होता है, पैसन या जुनून को बोलते हैं, ठीक है। मुग्धता यानी जुनून। तो इनफैचुएशन यानी क्या होता है, पैसन होता है, जुनून होता है। एंड नेक्स्ट है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस यानी कि क्या होता है, निष्कर्ष होता है,
इन्फेरेंस यानी कि निष्कर्ष या कंक्लूजन को बोलते हैं क्या, इन्फेरेंस। याद रखना, इन्फेरेंस यानी कि क्या होता है, कंक्लूजन होता है। एंड नेक्स्ट है इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस यानी कि निष्फल को बोलते हैं। जो अनसक्सेसफुल है, निष्फल है, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्रक्चुअस। याद रखना, इनफ्रक्चुअस यानी कि कैसा है, निष्फल है, फ्रूटलेस है। एंड नेक्स्ट है इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट यानी कि क्रोधित करना। तो फ्यूरी जो वर्ड है वो रिलेटेड टू एंगर है। तो एनरेज और रेज वर्ड भी है क्या, एंगर से रिलेटेड। तो एनरेज और इनफ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित करना। एंड नेक्स्ट है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का मतलब होता है उड़ीलना। क्या होता है, उड़ीलना। जब उड़ील रहे हो आप, क्या कर रहे हो, तो फिल कर रहे हो, है ना। तो इन्फ्यूज यानी कि सिनोनिम हो जाएगा इसका फिल करना। एंड नेक्स्ट है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस यानी कि कैसा है, निष्कपट है। जो इनजेन्युअस किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल इनोसेंट है और कैंडिड है, बिल्कुल निष्कपट है, उसको बोलते हैं इनजेन्युअस। एंड नेक्स्ट है इनहिबिटर। इनहिबिटर, इनहिबिटर यानी कि अवरोध करने वाला। इनहिबिटर किसको बोला जाता है, अवरोध करने वाले को बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, डिटरमेंट भी बोलते हैं। तो इनहिबिटर, याद रखना, इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोध करने वाला, और सिनोनिम हो जाएगा इसका डिटरमेंट। इनहिबिटर सिनोनिम डिटरमेंट। एंड नेक्स्ट है इनिमिकल। इनिमिकल यानी कि विरोधी है। तो इनिमिकल किसको बोलते हैं, विरोधी को बोलते हैं। इनमी, इनमी से समझना एनिमी, और कल से समझना कल। तो एनिमी क्या करेंगे, कल अपना विरोध करेंगे। ठीक है, तो इनिमिकल यानी कि विरोधी है, हार्मफुल है, हॉस्टाइल है। तो इनिमिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्मफुल और हॉस्टाइल। एंड नेक्स्ट है इन्वेंडो। इन्वेंडो यानी कि इशारा करना। इन्वेंडो यानी कि क्या होता है, इशारा होता है। और सिनोनिम क्या है इसका, इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इन्वेंडो का सिनोनिम याद रखिए क्या होता है, इम्प्लीकेशन। और इसको याद करना हो तो इन्वेंडो यानी इन्हें ना दो, इन्हें ना दो। जैसे कोई चीज़ है तो आपने इशारा कर दिया कि इनको ना देना। ठीक है, उसके बाद है इंसैन। इंसैन का मतलब होता है पागल। ठीक है, इंसैन का मतलब क्या होता है, पागल। और क्या बोलते हैं, इंसैन का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, क्रेजी और मैड। सॉरी फॉर दैट, क्या हो जाएगा, इंसैन का सिनोनिम क्रेजी और मैड। आप एक बार देख लीजिएगा। इन्वेंडो यानी कि इशारा करना, इम्प्लीकेशन। इनिमिकल यानी विरोधी होता है, हार्मफुल और हॉस्टाइल इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इनहिबिटर का मतलब अवरोध करने वाला, डिटरमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब हो जाएगा असंवेदनशील। इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील, यानी कि कैसा है, कैलस है। कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर है। जो कैसा है, असंवेदनशील है, यानी कि कठोर है, इनसेंसिटिव है। नेक्स्ट है इंसीडियस। इंसीडियस यानी कि घातक। ठीक है, इंसीडियस का मतलब क्या होता है, घातक। और सिनोनिम हो जाएगा इसका क्राफ्टी। तो याद रखना कि इंसीडियस का मतलब होता है घातक, और क्राफ्टी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इंसिग्निया। इंसिग्निया किसको बोलते हैं, प्रतीक जो चिन्ह होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंसिग्निया। क्या बोला जाता है, इंसाइनिया भी कह सकते हो। साइन जो दिख रहा है, साइन का मतलब भी तो होता है चिन्ह ही। तो इंसाइनिया यानी कि प्रतीक चिन्ह या सिंबल। एंड नेक्स्ट है इंस्पायर। इंस्पायर यानी प्रेरित करना होता है किसी को। क्या करना, एनिमेट करना। ये ध्यान रखिए कि इंस्पायर का सिनोनिम क्या हो जाता है, एनिमेट करना। एंड नेक्स्ट है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, मोटिवेटेड है। एंड नेक्स्ट है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट यानी कि भड़काना होता है। याद रखना, इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। इंस्टिगेट यानी कि भड़काना। और सिनोनिम हो जाएगा इसका किंडल। क्या हो जाएगा, किंडल यानी कि भड़काना, इंस्टिगेट यानी कि भड़काना। एंड नेक्स्ट है
इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड यानी मन में बिठाना। जैसे इंस्टॉल करते हैं हम, उसी तरह क्या हो जाएगा, इंस्टिल्ड हो जाएगा। इंस्टिल्ड यानी कि मन में बिठा लेना, इनकलकेट करना, ठीक है। इनकलकेट और इंस्टिल्ड का मतलब हो जाएगा मन में बिठाना। नेक्स्ट है इंसल्ट। इंसल्ट यानी कि अपमान। इंसल्ट का मतलब क्या होता है, अपमान होता है। और क्या होता है, ऑफेंड होता है, ठीक है। तो इंसल्ट का सिनोनिम क्या होता है, ऑफेंड। नेक्स्ट है इनसुपरेबल। इन सुपरेबल, इनसुपरेबल यानी कि कैसा, अजेय है जो, उसको बोलते हैं क्या, इनसुपरेबल। और सिनोनिम हो जाएगा इनसरमाउंटेबल। क्या हो जाएगा, इनसरमाउंटेबल। इनसुपरेबल का सिनोनिम हो जाएगा इनसरमाउंटेबल, याद रखिए, अजेय को बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट यानी कि अविभाज्य जो है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट, ठीक है। इंटीग्रेंट किसको बोला जाता है, अविभाज्य जो है उसको इंटीग्रेंट बोला जाता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आइटम। क्या हो जाएगा, आइटम। तो आइटम जो है कैसा है, इंटीग्रेंट है, अविभाज्य है। एंड नेक्स्ट है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है सशक्त करना। इंटेंसिफाई यानी कि क्या करना, सशक्त करना, स्ट्रेंथेन करना। सशक्त करना यानी कि मजबूत करना, इंटेंसिफाई करना, स्ट्रेंथेन करना, फोर्टिफाई करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन का मतलब होता है निषेध आज्ञा। इंटरडिक्शन यानी कि निषेध आज्ञा, यानी आज्ञा का पालन नहीं करना, इंटरडिक्शन कहलाता है। डेक्री भी कहलाता है, ठीक है। तो इंटरडिक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेक्री। एंड नेक्स्ट है इंटरफेयर। इंटरफेयर का तो सिंपल है, बाधा डालना होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इंटरफेयर यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है 709 नंबर का, इंटरफेरेंस। उसी से मिलता जुलता हुआ है, दखल अंदाजी करना, यानी कि वही ऑब्स्ट्रक्शन करना और बेयरिंग करना। इंटरफेरेंस के सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेयरिंग और ऑब्स्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट यानी कि पूछताछ करना। इंटेरोगेट यानी कि क्या होता है, पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना होता है इंटेरोगेट। नेक्स्ट है इंटर्स इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड यानी कि छितराया हुआ, यानी कि फैला देना, उसको बोलते हैं इंटरस्पर्स्ड, यानी स्कैटर्ड। जैसे कुछ चीज़ें इकट्ठा करना, उसी का अपोजिट है ये, है ना। तो इंटरस्पर्स्ड यानी छितराया हुआ, स्कैटर्ड यानी कि छितराया हुआ। नेक्स्ट है इंटरवेन। इंटरवेन यानी कि हस्तक्षेप करना, वही हुआ। इंटरफेयर करना यानी कि इंटरवेन करना, यानी कि हस्तक्षेप करना। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, अर्बिट्रेट करना। क्या, अर्बिट्रेट। तो इंटरवेन का सिनोनिम अर्बिट्रेट, याद रखना, है ना। उसके बाद इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी क्या होता है, जटिल होता है, जो कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बोला जाता है इंट्रिकेट, यानी कि जटिल, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग यानी कि लुभावना। इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग यानी कि कैसा होता है, लुभावना होता है, ग्रिपिंग होता है। जो लुभावना होता है उसको हम क्या, ग्रिप करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इंट्रीग्विंग यानी कि कैसा, ग्रिपिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनंडेटेड। इनंडेटेड यानी कि भरमार कर देना या अभिभूत करना। इनंडेटेड यानी क्या होता है, भरमार होता है, भरमार कर देना, यानी ओवर हेल्म्ड, यानी बहुत अधिकता होना किसी चीज़ की, उसको बोल देते हैं इनंडेटेड, यानी कि ओवर हेल्म्ड, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल यानी कि कैसा होता है, स्थिर होता है, जो कांस्टेंट है, उसको बोला जाता है इनवेरिएबल, याद रखना। इनवेरिएबल कैसा, कांस्टेंट को बोला जाता है इनवेरिएबल। एंड नेक्स्ट है इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब क्या होता है, अपशब्द। अपशब्द यानी कि कैसा, गाली वाला,
और गाली को क्या बोलते हैं, अब्यूज़ बोलते हैं। तो अब्यूज़िव इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, इन्वेक्टिव का। ठीक है, इन्वेक्टिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अब्यूज़िव। एंड नेक्स्ट है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी होता है सामान सूची को बोला जाता है। इन्वेंटरी क्या होता है, सामान की सूची या कैटालॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटरी का सिनोनिम क्या है, कैटालॉग। एंड नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच करना। जांच करना कैसा, कैसे जांच करोगे, सर्च करके जांच करोगे, एग्जामाइन करोगे, तभी तो जांच होगी। तो इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम क्या है, सर्च और एग्जामाइन। एंड नेक्स्ट है इन विडियस। इनविडियस यानी कि अपमानजनक। इनविडियस यानी कि कैसा है, अपमानजनक है। और क्या हो जाएगा, हेटफुल। ठीक है, तो इनविडियस यानी अपमानजनक है तो वो कैसा होगा, हेटफुल तो होगा ही। तो याद रखना कि इनविडियस का मतलब हो जाएगा हेटफुल। एंड नेक्स्ट है इन वाइगोरेटिंग। इन वाइगोरेटिंग यानी कि कैसा, स्फूर्तिदायक है जो। इन वाइगोरेटिंग यानी कि, या इन विगोरेटिंग यानी कि स्फूर्तिदायक है, रिफ्रेश करने वाला है, उसको बोलते हैं इन विगोरेटिंग यानी कि रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है चालान। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, चालान होता है, स्टेटमेंट होता है। तो इनवॉइस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट है आयोटा। आयोटा क्या होता है, कण को बोलते हैं। आयोटा किसको बोलते हैं, कण को बोला जाता है। और बिट, बिट का मतलब भी क्या होता है, कण होता है। तो आयोटा मैथ का एक आई होता है, उसको बोला जाता है आयोटा। और बिट जो है कंप्यूटर का होता है सबसे छोटी इकाई, तो उसको बोला जाता है बिट। ठीक है, तो आयोटा का सिनोनिम हो जाएगा बिट अपना। एंड नेक्स्ट है इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब होता है अनियमित। सिंपल है, तो इररेगुलर यानी कि अनियमित। वहीं इसका सिनोनिम याद रखना क्या होता है, अनइवन। अनइवन, तो ये भी सिंपल से कर सकते हो। इवन का मतलब होता है सम, यानी कि जो समान रूप से चल रहा है। और अनइवन है यानी कि ऑड है, वो कैसा है, अनियमित है, इर्रेगुलर है। एंड नेक्स्ट है इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल यानी कि त्रुटिहीन, बिल्कुल त्रुटिहीन को और क्या बोलेंगे, फॉल्टलेस बोलेंगे। जो बिल्कुल गलती होती ही नहीं है उसको बोलते हैं इररिप्रोचेबल। ठीक है, त्रुटिहीन को क्या बोलते हैं, इररिप्रोचेबल। एंड नेक्स्ट है इररेवरेंस। इररेवरेंस यानी कि अपमान को बोला जाता है। इररेवरेंस यानी कि क्या, अपमान को बोला जाता है। डिसरिस्पेक्ट को बोला जाता है क्या, इररेवरेंस। नेक्स्ट है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल यानी कि कैसा है, अटल है, जिसको दोबारा से बोला नहीं जा सकता। इररिवोकेबल है वो, कैसा है, अटल है। और सिनोनिम हो जाएंगे इसके कि अनअल्टरेबल और इररिवर्सिबल। जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और अल्टर नहीं किया जा सकता, वो कैसा है, अनअल्टरेबल है, इररिवर्सिबल है और इररिवोकेबल है। ठीक है, सिंपल सा है देख। एंड नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग। आइसोलेट, कोविड के टाइम पर सभी को क्या, मतलब आइसोलेट वर्ड सुना होगा आपने। आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाता है, उसको डिटैच कर दिया जाता है दूसरे रूम में। और सेक्ल्यूडेड कर दिया जाता है। सेक्ल्यूडेड का मतलब भी क्या होता है, सिंगल उसको कर दिया जाता है। तो याद रखना है आइसोलेटेड के सिनोनिम जो हैं क्या हैं, डिटैच और सेक्ल्यूडेड। नेक्स्ट है जेबलर। जेबलर, जेबलर किसको बोला जाता है, गपशप को बोला जाता है। जेबलर यानी कि गपशप। जेबलर, जब जबड़े से क्या करता रहता है, जेबलर करता रहता है। जब देखो जब गपशप करता रहता है, जेबर। जेबर, सॉरी जेबलर नहीं था, जैबर है ये, है ना। क्या है, जैबर यानी कि गपशप करना। और चैटर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो जैबर का सिनोनिम क्या है, चैटर। नेक्स्ट है जेंगल। जेंगल यानी कि होता है झगड़ा। जेंगल यानी कि क्या होता है, झगड़ा। जेंगल यानी कि झगड़ा होता है। डिसएग्री अगर आप हो तो क्या होगा, पत्नी के साथ जेंगल होगा, यानी कि झगड़ा होगा, डिसएग्री। डिसएग्री इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, जेंगल का। एंड नेक्स्ट है जीलस। जीलस का मतलब होता है वही, ईर्ष्या होता है। जीलस यानी कि क्या होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है। और सिनोनिम हो जाएगा इसका एनवीड और एनवियस।
एनवीड और एनवीएस किसका सिनोनिम हो जाएगा? जीलस का। ठीक है, उसके बाद है जॉस्टल। जॉस्टल यानी कि धक्का देना या ठेलना। तो जॉस्टल का मतलब क्या होता है? धक्का देना किसी को। ठीक है, जोश जोश में आपने क्या कर दिया? जॉस्टल कर दिया, यानी कि धक्का दे दिया। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएगा इसका सॉफ। सॉफ, याद रखिए, सॉफ। होव, होव, होव वर्ड इसमें दिख रहा, होवे। तो याद रखिए जॉस्टल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉफ। एंड नेक्स्ट है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है आनंदित है, जो कैसा है? खुशी है, जॉयस है, उसको बोला जाता है जॉबियल। तो जॉबियल का सिनोनिम क्या है? जॉयस। एंड नेक्स्ट है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है आनंदोत्सव है, जो कैसा है? रीजॉइसिंग है। तो जुबिलेशन का सिनोनिम याद रखना, रीजॉइसिंग। रीजॉइसिंग यानी जुबिलेशन। नेक्स्ट है जंक। जंक किसको बोलते हैं? कचरे को बोला जाता है। जंक फाइल्स होती हैं मोबाइल में, तो उनको बोला जाता है जंक या वेस्ट, यानी कि कचरा। नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है लड़कपन। जुवेनाइल यानी कि क्या है? लड़कपन है। उसको क्या बोलते हैं? चाइल्डिश। लड़कपन यानी चाइल्डिश, यानी कि जुवेनाइल यानी कि जवान। नेक्स्ट है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, उत्सुकता। एंथुसियाज्म को बोला जाता है कीन। ठीक है, तो कीन यानी कि क्या होता है? ईगर होता है इसका सिनोनिम। तो कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुकता होता है, एंथुसियाज्म होता है, ईगर होता है। नेक्स्ट है किनशिप। किनशिप यानी कि रिश्तेदारी। किनशिप यानी कि क्या होता है? रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को और क्या बोला जाता है दोस्तों? किनशिप। नया वर्ड है, याद रखना, किनशिप यानी कि रिश्तेदारी। नेक्स्ट है कियोस्क। कियोस्क किसको बोला जाता है? गुमटी या छोटी दुकान। तो जो बैंक होता है उसका कियोस्क होता है, उसी को बोलते हैं छोटी दुकान या स्टोर। तो कियोस्क का सिनोनिम हो जाएगा क्या? स्टोर। एंड नेक्स्ट है किट। किट क्या होता है? साज सामान होता है। तो किट, मेकअप की किट रखती हैं लड़कियां, मेकअप किट यानी कि साज सामान जो होता है उसी को बोलते हैं किट। और सिनोनिम हो जाएगा इसका इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी कि वही उपकरण, लेकिन यहाँ पर जो किट है वो क्या है? साज सामान का उपकरण है, साज सामान का इक्विपमेंट है। एंड नेक्स्ट है नैव। नैव का मतलब होता है धूर्त। ठीक है, नैव का मतलब क्या होता है? धूर्त। और धूर्त को और क्या बोला जाता है? स्काउंड्रेल और रोग। ये थोड़ा सा आप याद रखना, क्या है? स्काउंड्रेल और रोग, थोड़ा सा नए वर्ड हैं ये। तो नैब यानी कि क्या होता है? धूर्त होता है, और सिनोनिम हो जाएगा इसका स्काउंड्रेल और रोग। नेक्स्ट है नेविस। नेविस का मतलब होता है कपटी और बेईमान। नेविस का मतलब क्या होता है? कपटी और बेईमान को बोला जाता है अनस्क्रप्यूलस, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो नेविस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्क्रेप्यूलस। नेक्स्ट है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ। लेबिरिंथ किसको बोलते हैं? भूल भुलैया को। याद रखना, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ यानी क्या होता है? भूल भुलैया, या और सिनोनिम हो जाएंगे इसके मींडरिंग और मेज। ठीक है, मींडरिंग और मेज क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके? लेबिरिंथ के, यानी कि भूल भुलैया के। एंड नेक्स्ट है लैक्यूना। लैक्यूना किसको बोलते हैं? अंतराल को बोलते हैं। लैक्यूना किसको बोला जाता है? अंतराल को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? हाइटस। ठीक है, तो लैक्यूना का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाइटस। लैक्यूना, हाइटस। नेक्स्ट है लैदेन। लैडेन। लैडेन यानी कि लदा हुआ या भरा हुआ। तो इसमें तो वर्ड ही दिख रहा है, लदा हुआ, लैदेन। लैदेन। ओके, तो लैदेन यानी कि कैसा है? फुल है, भरा हुआ है, लदा हुआ है। नेक्स्ट है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, एक्नॉलेज करना। ठीक है, तो लॉर्ड यानी एक्नॉलेज करना। एंड नेक्स्ट है लॉन्चिंग। लॉन्चिंग का मतलब भी सिंपल है, शुभारंभ करना,
इंट्रोड्यूसिंग करना। ठीक है, तो लॉन्चिंग का सिनोनिम क्या होगा? इंट्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, लैक्स, लैक्स, लैक्स का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है। जो नेग्लिजेंट है, चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? लापरवाह या नेग्लिजेंट और लैक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? लेआउट। लेआउट का मतलब होता है नक्शा। लेआउट यानी कि कैसा नक्शा होता है। अरेंजमेंट को लेआउट बोलते हैं। ठीक है, लेआउट के सिनोनिम क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट। एंड नेक्स्ट है लीन। लीन का मतलब होता है दुबला। लीन का मतलब क्या होता है? दुबला होता है, यानी कि कैसा है वो? पतला है, थिन। ओके, सो लीन का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, यानी कि थिन है। सो यहाँ पर हमारे होते हैं कितने? 750। ओके, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और वोकैब ऐसा है कि आप 2 से 3 बार अगर सुनते हो आप इसको और थोड़ा सा देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप विश्वास रखना बस अपने पर, है ना? आपका माइंड बहुत पावरफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी सब्सक्राइबर का थोड़ा कमी है। हमारा 1K का फैमिली होने में बस थोड़ा सा ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।